संविधान के खिलाफ जो काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आज दिल्ली जो भारत की राजधानी है, माननीय कांशी राम जी के नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश के लोग आज पार्लियामेंट के बाहर इस प्रतिबंध के खिलाफ, इस संविधान के खिलाफ जो कार्य बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में कर रही है, जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो हमारे महान पुरुषों का अपमान हो रहा है, जब इसके खिलाफ मान्यवर कांशीराम जी आज प्रदर्शन करने के लिए निकले तो प्रदर्शन पर लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चलाई गई। संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। प्लीज टेक कैसे आपने हमारे नेता को गिरफ्तार किया? Papers to be laid on the table. LK Advani ji. Nothing will go on record, please. Madam, please. No, please. Papers to be laid on the table. I will come. संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। Please take your कैसे आपने हमारे नेता को गिरफ्तार किया? माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से पूरे सदन को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब दलित और शोषितों की, पिछड़े वर्ग के लोगों की और अक़लियत समाज के लोगों की आवाज संसद में आज दबाई जा रही है और सत्ता पक्ष के लोग दबा रहे हैं, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि संसद के बाहर इन लोगों के साथ कितने बड़े पैमाने पर ज्यादती होगी। मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश में संवैधानिक संकट के बारे में दिलाना चाहती हूँ। ये मामला ये पार्लियामेंट के परव्यू में आता है। उत्तर प्रदेश में Sir, will you kindly? Mr. Dimpy. This is a matter concerning the state. She cannot be allowed to read it in the house. Please take. Mr. Ahmed. Uttar Pradesh, the party has got No, their please, rules, take and it. at such No, no. cases, you see, if they are not No, permitted allowed, to madam, speak, only please take it. first of all, No, take take your seat, member, but- and no. if they are not allowing her, when the speaker has given ruling, No, please take your seat. it is obligatory on them to allow them. Could you sit down, please? No, this is already 12:30. Please cooperate with the chair. माननीय अध्यक्ष जी, Madam, it should be brief. मैं ब्रीफ नहीं, मैं असलियत आज हाउस के सामने रखूंगी कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। मैं विस्तार से अपनी बात रखूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलितों की आवाज दबाई जा रही है, पिछड़ों की आवाज दबाई जा रही है, अक़लियतों की आवाज दबाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भारतीय संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिनकी यादगार में हमारी सरकार ने अम्बेडकर स्थल और गार्डन बनाया। हजरतगंज चौराहे पर एक तरफ बाबा साहब का स्टैचू लगा है, दूसरी तरफ गांधी जी का है। परिवर्तन चौक है लखनऊ में, जो उस परिवर्तन चौक को हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज की यादगार में बनाया। उसके नजदीक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू है, पंडित दीनदयाल का स्थल है, लक्ष्मण पार्क है। पंडित दीनदयाल स्थल पर लाइट जलती है, नेताजी सुभाष चंद्र के स्टैचू पर लाइट जलती है, लक्ष्मण पार्क पर लाइट जलती है, गांधी जी के स्टैचू पर लाइट जलती है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दलित शोषितों पर, पिछड़ों पर जुल्म जाती हो रही है। इसके खिलाफ हम लोग 21 मई को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में
पीसफुली प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की, भारतीय संविधान के खिलाफ काम किया। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो उत्तर प्रदेश के होम सेक्रेटरी ने आप चुप हो जाइए, कहिए कि पहले ये खामोश हो। पहले आप इनको चुप रखें। नहीं, हम फिर चलने नहीं देंगे ना। हम हाउस नहीं चलने देंगे। प्लीज कंक्लूड मैडम, प्लीज। हम हाउस नहीं नो प्लीज कंक्लूड। प्लीज कंप्लीट। प्लीज कंक्लूड। नो प्लीज कंक्लूड। बोलिए, आप बोलिए। प्लीज कंक्लूड। इनको नो प्लीज कंक्लूड। नो प्लीज कंप्लीट। प्लीज। हाँ, बोलिए। प्लीज कंक्लूड। 21 मई को जब हम लोग अपने महान पुरुषों के अपमान के खिलाफ और गरीब और मजलूमों पर जो जुल्म जाती हो रही है उसके खिलाफ जब हम लोग पीसफुली प्रदर्शन करने के लिए निकलने वाले थे, तो 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के होम सेक्रेटरी ने राइटिंग में ये सर्कुलर जारी किया कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के वर्कर्स जहां भी हैं उनको रोक दिया जाए, उनकी मूवमेंट के ऊपर रोक लगाई। और इतना ही नहीं, उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये डायरेक्शन दिए, यदि बीएसपी का कोई भी वर्कर लखनऊ के लिए निकलता है तो उसे गिरफ्तार किया जाए, यदि कोई अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। You made our chief minister there twice. जब उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई तो हमारे लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश में संविधान के खिलाफ कार्य हुआ, हमें भी गिरफ्तार किया। उसी प्रतिबंध के खिलाफ, संविधान के खिलाफ जो काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आज दिल्ली जो भारत की राजधानी है, माननीय कांशीराम जी के नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश के लोग आज पार्लियामेंट के बाहर इस प्रतिबंध के खिलाफ, इस संविधान के खिलाफ जो कार्य बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में कर रही है, जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो हमारे महान पुरुषों का अपमान हो रहा है, जब इसके खिलाफ मान्यवर कांशीराम जी आज प्रदर्शन करने के लिए निकले तो प्रदर्शन पर लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चलाई गई, गिरफ्तार किया। पार्लियामेंट के बाहर मान्यवर कांशीराम जी को गिरफ्तार किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, आपकी सरकार कहती है उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, वो कहती है कि राजभवन पर अब प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन आपका है। जब रमेश भंडारी जी उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे, या उस समय की कटिंग है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं ने रमेश भंडारी जी का घेराव किया, पुतला जलाया। और इतना ही, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति भवन पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में गवर्नर के खिलाफ आप खुद वहां पर हमारे अनशन पर बैठे थे, जब संविधान के खिलाफ नहीं था, जब दलित शोषित समाज के लोग अपने अन्याय अत्याचार के खिलाफ पीसफुली तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाने के लिए जाते हैं, तो मुझे गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों को गिरफ्तार किया। और जब इस लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आज माननीय जी प्रदर्शन करने के लिए निकले, तो लोगों के ऊपर लाठीचार्ज चली, गोली चली, माननीय कांशीराम जी को गिरफ्तार किया गया। हमें बताएं, माननीय प्रधानमंत्री जी बताएं कि क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या ये संविधान के खिलाफ काम नहीं है? जो पार्लियामेंट के बाहर जो पीसफुली तरीके से अपनी बात को कहने के लिए उत्तर प्रदेश में जो संविधान के खिलाफ काम हो रहा है, हमारे महान पुरुषों का अपमान हो रहा है, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हम दलित शोषितों के ऊपर जुल्म जाति बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री बताएं कि हमारी समाज के ऊपर रोक क्यों लगाई गई? आप चुप क्यों हैं? No. जब तक आप It is entirely state subject. Please take your seat. I have given chance also. Please take your seat. माननीय प्रधानमंत्री जी, जब तक आप लोग नहीं देंगे और हमारे नेता ध्यान नहीं करेंगे, हम देखें हाउस कैसे चलता है।
नहीं चलने देंगे। प्रधानमंत्री जी बताएं आप कैसे You want to- भवन के बाहर बैठे, Please. आप बताएं। Home Minister has to give reply. Please take it. आप बताएं। Please take it. Let him react. Please. Just take your seat. अध्यक्ष जी, माननीय मायावती जी ने इस बात का जिक्र किया है कि आज उनकी पार्टी की ओर से कोई प्रदर्शन था यहाँ पर उत्तर प्रदेश की घटनाओं के संदर्भ में। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की घटनाओं का संदर्भ है, मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन पर आपका कहना है कि गोली चली। मैंने अभी जितनी जानकारी प्राप्त की है उसके अनुसार कोई गोली नहीं चली है। Please. No, no. ऐसा नहीं है, please take. अध्यक्ष जी, No, no, take. No, take your seat first. What is this? इस सदन के पुराने No, माननीय please. सदस्य खून Take. लगा हुआ भी आप No, the Home Minister is reply. No, no, please. First listen him. First listen him. You listen him first. No, you listen him first. Take your seat. No, लेकिन- first you listen him. No, you. आपको मालूम नहीं कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है? मैडम। 21 तारीख को एक्स सीएम को First you listen him. Please take your seat. गिरफ्तार किया। आपको मालूम नहीं कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है? Please take your seat first. First you listen him.